सो फाइनली बिटकॉइन ने जो है यहाँ पे 200 एमए को टेस्ट किया है। जैसा कि आपको पता है कि हमने टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मार्केट ने फॉल किया था तो इस तरीके से कहा था कि मार्केट करंटली ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है और हो सकता है कि इस ट्रायंगल के बाद ही चीज़ें कंफर्म हो सकती है कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको एक अपडेट भी दिया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीटीसी ने जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ये जो है 200 एमए तक जो है इजीली टेस्ट कर सकता है। और फाइनली आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने जो है यहाँ पे 200 एमए को टेस्ट किया। तो अब देखते हैं कि बिटकॉइन आगे किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो अब देखिए करंटली बिटकॉइन जो है एक रेजिस्टेंस जोन के पास आ चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद जो है मार्केट ने फॉल किया। अब यहाँ पे जो है मार्केट ने इसे सपोर्ट रिस्पेक्ट किया है, तो अब मार्केट दोबारा उसी के पास आ चुका है। तो इसका मतलब हो सकता है कि जो मेरा पहले सपोर्ट हुआ करता था अब वो मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। साथ ही अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एमए के नीचे मार्केट है, इसका मतलब है कि 200, 200 के ऊपर 50 और 50 के नीचे मार्केट है। इसका मतलब है कि मार्केट ना बुलिश है अभी करंटली और ना ही मार्केट बेरिश है, क्योंकि मार्केट अभी करंटली न्यूट्रल की तरह वर्क कर रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे डेटा को देखते हैं तो डेटा क्या बता रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल कॉल देखिए और टोटल पुट देखिए। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। लगभग यहाँ पे देखिए 3.5 के आसपास जो है डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जब पीसीआर 1 होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट न्यूट्रल है। जब 1 के नीचे पीसीआर होता है जैसे कि 0.9, 0.8, 0.6 तो इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश है। जब पीसीआर 1 के ऊपर होने लगता है जैसे 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 इस तरीके से जब पीसीआर होता है तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है और मार्केट अप ट्रेंड की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन करंटली देखेंगे तो देखिए करंटली पीसीआर कितना है, 3.5 है। इसका मतलब है कि डेटा अभी करंटली अनबैलेंस है। ठीक है, तो डेटा जब अनबैलेंस होता है तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मार्केट तेजी के साथ फॉल भी कर सकता है या फिर मार्केट तेजी के साथ पंप भी कर सकता है। तो इसका मतलब अभी ये नहीं होगा कि यहाँ पे पुट बहुत ज्यादा है तो मार्केट ओवर बुलिश है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमेशा डेटा जो होता है ये बैलेंसेबल डेटा होना चाहिए। ये अनबैलेंस है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए कॉल ना के बराबर है लेकिन पुट बहुत ज्यादा है। तो ये जो डेटा है करंटली अनबैलेंस है और जब डेटा अनबैलेंस होता है तब मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो चार्ट के हिसाब से तो मार्केट अभी करंटली बेरिश दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए हो सकता है कि इस पूरे गिरावट का मार्केट ने करेक्शन किया है। तो अगर मैं इसके हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरे लिए हो जाएगा हाई, ये हो जाएगा मेरे लिए लो। और आप देख सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्ट हमारे लेवल पे आया है, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम लाइव में भी बताया था। तो सेम यहाँ पे अभी करंटली आ चुका है। साथ ही देखिए ये मेरे लिए सपोर्ट हुआ करता था, तो हो सकता है कि अब मेरे लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बन जाए। साथ ही यहाँ पे एमए के नीचे ही है मार्केट, मतलब एमए का भी एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो इस तरीके से मार्केट गिर भी सकता है। सेकंड यहाँ पे देखेंगे तो 2 पॉइंट दिखाई दे रहे, मतलब मार्केट ने इसे 2 बार ही टेस्ट किया, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट इसे तीसरी बार भी टेस्ट कर सकता है। तो अब सवाल आता है कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में जो है आपको प्राइस एक्शन के लिए वेट करना चाहिए। ठीक है, तो प्राइस एक्शन का वेट का मतलब क्या होता है कि चार्ट जब तक क्लीन नहीं होता, जब तक चार्ट में चीजें दिखने नहीं लगती तब तक आपको मार्केट को हाथ नहीं लगाना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देखिए जब मार्केट फॉल हुआ तो क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते कि अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे लॉन्ग करूँ या शॉर्ट करूँ, क्या होगा आगे, ये सारे क्वेश्चन आने लगते हैं हमें। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपको वेट करना पड़ता है। तो देखिए जब हमने वेट किया तो धीरे धीरे क्या होने लगा, चार्ट हमें बताने लगा कि क्या हो सकता है आगे, किस तरीके से वर्क कर सकता है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो है मार्केट को थोड़ा समय देना पड़ता है और जब मार्केट को समय देते हैं तब चीजें हमें धीरे धीरे दिखने लगती है। अब देखिए यहाँ पे चीजें आपको धीरे धीरे दिखने लगी है। अब देखिए जब हमने वेट किया तो क्या दिखाई दिया कि यहाँ पे देखिए बार बार मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मतलब मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। साथ ही अगर देखेंगे तो देखिए ये हमें एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा था जहां पे मार्केट ने इसे ब्रेकआउट भी दिया, मतलब ट्रायंगल के अंदर ब्रेकआउट दिया। साथ ही हमारे लिए सपोर्ट भी है। साथ ही अगर देखेंगे तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे एमए के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो ये जो है ब्रेकआउट हुआ है किसका, 50 एमए का भी ब्रेकआउट हुआ है, साथ ही एक रेजिस्टेंस लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है। इसका मतलब है कि मार्केट अभी ऊपर जा सकता है, तब जाके हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करते हैं। तो करंटली यहाँ पर भी क्या होगा, सेम वही सिचुएशन होगी कि करंटली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन के लिए कि मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। जब यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी तब जाके हम लोग यहाँ पे जो है शॉर्ट सेल के लिए प्लान कर सकते हैं, अगर हमें शॉर्ट सेल के लिए कुछ मिलता है, या फिर अगर हमें दोबारा बाइंग के लिए कुछ मिलता है तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन करंट सिचुएशन में ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि मार्केट अब नीचे ही गिरेगा। मार्केट रेजिस्टेंस के पास जरूर है लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है जिससे जो है पोजीशन बना सके। तो करंटली आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आप पेशेंस रखते
हो तभी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लगती है और ऑटोमेटिकली चार्ट हमें बता देता है कि एक्चुअली आगे क्या होने वाला है, आपको लॉन्ग करना है या फिर शॉर्ट करना है। तो बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सिखाऊंगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।